अस्सलामुअलैकुम, इट्स मी सायरा अली और मेरा साथ दे रहे हैं अली तैमूर। कैसे हैं अली आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और हमारी देखने वाली आवाम कैसी है? उम्मीद करते हैं खैरियत से होगी। और सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नहीं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में आपने बताना है कि हम नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाएं। तो आज हम क्या ला रहे हैं? आज ही हम आपके और हमारे मुल्क के सबसे ज़्यादा पसंदीदा हस्ती जो है, आजकल की पसंदीदा हस्ती इमरान खान, उनके ऊपर एक वीडियो बनी हुई है। कोई एक बुज़ुर्ग हैं, औरत हैं बुज़ुर्ग, काफ़ी ज़्यादा एज की, तो उन्होंने कुछ प्रेडिक्शंस वगैरह की हैं इमरान खान के बारे में, या कुछ चीज़ें जो हैं वो की हैं। उनका ये इंटरव्यू जो था, ये इलेक्शन जब हुआ है उससे कुछ दिन पहले हुआ, तो लेकिन जो उनकी बातें थी कोई पूरी हुई, तो इस वजह से वो ज़रा आजकल हाइप में आया हुआ है कि जी इन्होंने बड़ी कोई ख़ास पेशन गोइयाँ की हैं और बाकी क्या बातें की हैं। तो हम वो सुनते हैं कि क्या क्या कुछ कहा है और कैसे कहा है और क्या हमें लगता है। ठीक है, ओके, करें जी शुरू। इमरान खान के बारे में पेशगोई करने वाली 100 साला बुजुर्ग खातून, मां जी के इमरान खान के बारे में हैरत अंगेज इंकिशाफात। नाज़रीन, इस दुनिया में ऐसे बेशुमार लोग मौजूद हैं जो अपनी सलाहियतों से सबको हैरान कर देते हैं। फिल्मों में दिखाए जाने वाले सुपर हीरोज तो महज एक ख्याली दास्तान होते हैं, लेकिन इस दुनिया में ऐसे ऐसे ज़हीन, फतीन और पोशीदा सलाहियतें रखने वाले लोग मौजूद हैं कि जिनके सामने बैठकर और इनकी बातें सुनकर इंसान हैरान हो जाता है, और इनकी अक्लो दानिश के मुजाहरे देखकर इंसान सोच में गुम हो जाता है कि आखिर ये कैसे लोग हैं और कहां से आए। आज भी हम आपकी मुलाकात एक ऐसे ही किरदार से करवाने जा रहे हैं जो अपनी मिसाल आप है। ये एक बड़ी काबिल एहतराम बुजुर्ग खातून है जो अपने हलके में मां जी के नाम से जानी जाती हैं। इनकी उम्र तकरीबन 100 साल के लगभग है और लोग इनका बड़ी इज्जत और एहतराम करते हैं। प्यारे दोस्तों, हालिया दिनों में इनका एक इंटरव्यू बेहद वायरल हुआ जिसमें इन्होंने इमरान खान और नवाज शरीफ के बारे में बात की है। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएं कि ये बुजुर्ग खातून मुस्तकबिल को जानने की सलाहियत रखती हैं और लोग इनके पास इनकी इस खसूसियत की वजह से आते हैं, और ये अपने पूरे इलाके में मां जी के नाम से मशहूर मारूफ है। इनके 4 बेटे हैं और ये क़याम पाकिस्तान के वक्त बिल्कुल जवान थी। इस हिसाब से इनकी उम्र तकरीबन 100 साल के लगभग बनती है। मां जी की कुव्वत समात बहुत कम हो चुकी है और इसके साथ साथ बीनाई भी बेहद गिर चुकी है। बुढ़ापे के तमाम आसार इनके ऊपर पूरी तरह से हावी हैं, और इसके बावजूद ये लोगों का हाथ देखकर इनका मुस्तकबिल बता देती हैं। आप वीडियो में देख रहे होंगे कि इनके पास एक एंकर बैठा है जो इनसे अपने मुस्तकबिल का हाल जानने की कोशिश कर रहा है। एंकर ने पूछा कि मैं बाहर जाने में कब कामयाब हो सकूंगा। इन्होंने इस नौजवान को कहा कि तुम बाहर तो चले जाओगे, और तुम इस वक्त बाहर जाओगे जब गंदम की कटाई का सीजन होगा। यानी आप अंदाजा करें कि ये बुजुर्ग खातून इस कदर भोली भाली, सादा और मासूम है कि ये आज के दौर में भी पुराने जमाने के लोगों की तरह महीनों का हिसाब मौसमों के लिहाज से रखती हैं और फसलों के हिसाब से मौसमों को याद रखती हैं। इन्होंने इस नौजवान एंकर से यह भी कहा कि तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम बाहर ना जाओ और यहीं रहकर काम करते रहो। तुम्हारी आमदनी काफी अच्छी है, इसलिए अपनों के साथ रहो और बाहर जाने और वहां सेटल होने की मत सोचो। उस एंकर ने मां जी से सवाल किया कि इमरान खान के बारे में आपका क्या ख्याल है। इस पर मां जी का कहना था कि इमरान खान के नारे इस वक्त पूरा मुल्क लगा रहा है, लेकिन वो जेल में बैठा है। एक वक्त आएगा कि वो जेल से बाहर होगा और उस वक्त पूरे मुल्क में हर शख्स ही इसके नाम का नारा लगाएगा। वो लोगों के कंधे पर बैठकर इक्तिदार में आएगा। ये सुनकर उस एंकर ने अगला सवाल किया कि मां जी आप ये बताएं कि जो इलेक्शन हो रहा है इसमें इमरान खान जीतेगा या नवाज शरीफ। मां जी का जवाब बताने से पहले हम आपको बता दें कि मां जी का ये इंटरव्यू हालिया इलेक्शन से सिर्फ 2 दिन पहले रिकॉर्ड किया गया था। इस पर मां जी ने यह जवाब दिया कि इसमें इमरान खान नहीं जीतेगा क्योंकि इसकी पर्चियों का मसला बन जाएगा। मां जी को फार्म 45, फार्म 47 और वोट की पर्चियों का हिसाब किताब याद नहीं रहता, इसलिए उन्होंने अपने अंदाजे के मुताबिक पर्चियों का कहा और यह भी कहा कि नवाज शरीफ इक्तिदार में आएगा। इस पर मजीद सवाल करने पर मां जी का कहना था कि लोगों को लगता है कि महंगाई इमरान खान की वजह से हुई है, लेकिन वो तो जेल में बैठा है। अगर वो बुरा होता तो जेल में न जाता। इस पर झूठे इल्जाम न लगते। आहिस्ता आहिस्ता लोगों को इल्म हो जाएगा कि इस महंगाई की असल वजह क्या थी और ये महंगाई किस वजह से हुई। यही नहीं बल्कि इन्होंने ये भी कहा कि नवाज शरीफ का दौरे हुकूमत बहुत कम अरसे तक रहेगा और इसके बाद इमरान खान इक्तिदार में आ जाएगा। फिर पूरे मुल्क के नौजवान सिर्फ इमरान खान का ही नारा लगाएंगे और खान को बड़ी इज्जत मिलेगी।
नाज़रीन, जब ये इंटरव्यू वायरल हुआ अभी तो भी उस वैसे वक्त काम तो पाकिस्तान नहीं तहरीक बिल्कुल। इंसाफ के हामी और सपोर्टर्स किसी हद तक मायूस हो गए थे कि ग्राउंड लेवल पर तो इमरान खान की मकबूलियत बहुत ज्यादा है, तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि इमरान खान हार जाए। दूसरी जानिब नवाज शरीफ के वोटर्स और सपोर्टर इस बात से बेहद खुश हो गए थे और पुरुम्मीद दिखाई देने लगे थे कि अगली हुकूमत फिर से नवाज शरीफ की होगी। इलेक्शंस के नतायज जैसा कि आप सबको मालूम होंगे कि इलेक्शन के दौरान क्या हुआ, बड़े पैमाने पर और पाकिस्तान की तारीख में पहली बार बगैर किसी शर्मो हया और लिहाज के खुले आम धांधली की गई और यूं इमरान खान की सीटों के मामले में फार्म 45 और फार्म 47 का मसला बना। इसके साथ साथ अब तक की खबरों से आप ये भी जान चुके होंगे कि नवाज शरीफ ने बराह रास्त इक्तिदार में आने से इनकार कर दिया है और अब मियां शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे, जबकि मरियम नवाज को पंजाब का वज़ीर आला नामजद किया गया है। अब ये आने वाले दिन ही बताएंगे कि ये सूरत हाल किस करवट बैठती है। अलबत्ता ये बात बेहद हैरत अंगेज थी कि मां जी ने इलेक्शन से 2 दिन पहले ही बता दिया था कि इमरान खान के लिए पर्चियों का मसला बनेगा और इस बात का एतराफ इस वक्त पूरा मुल्क बल्कि खुद इमरान खान की मुखालफिन भी कर रहे हैं कि इमरान खान की सीट्स को जानबूझकर कम किया गया है ताकि कुछ मखसूस तबकात अपनी इज्जत और अना बरकरार रख सके। इसलिए फार्म 45 और फार्म 47 का मसला पैदा हो गया है और इलेक्शन के बाद जब ये इंटरव्यू वायरल हुआ और लोगों को मालूम हुआ कि मां जी ने इलेक्शन से सिर्फ 2 दिन पहले ही इसके बारे में बता दिया था तो एकदम से मां जी की मकबूलियत बहुत ज्यादा बढ़ गई। मां जी पहले ही अपने इलाके में बेहद मशहूर थी और उनके इलाके के लोगों के बताने से ही कोई न कोई शख्स इन तक पहुंचता था और अपने मुस्तकबिल के हाल के बारे में जानता था और अपने कारोबार के मुस्तकबिल के बारे में जानना चाहता था। अब पूरे मुल्क से लोग जोक दर जोक मां जी से मिलना चाहते हैं और इनसे अपने मुस्तकबिल का हाल जानना चाहते हैं। नाज़रीन, आपको यह भी बताते चलें कि मां जी की इस पेशगोई की वजह से सियासी कारकुनान भी मां जी से मिलना चाहते हैं और इनसे अपनी सियासत के मुस्तकबिल के बारे में जानना चाहते हैं। बड़े पैमाने पर होने वाली इस धांधली के बावजूद भी हालात मुकम्मल तौर पर इमरान खान के हक में नजर आ रहे हैं और अगर ये मखलूत हुकूमत बन भी जाती है तो इस बात के वाज़े इम्कानात हैं कि ये मखलूत हुकूमत ज्यादा देर नहीं चल पाएगी। हाल ही में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं और नून लीग को मुल्की मसाइल और हालिया गैर मुनसिफाना इलेक्शंस के नतायज भुगतने के लिए विफाक में अकेला छोड़ने का फैसला किया है। इनका कहना है कि वो विफाक में हुकूमत बनाने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इत्तेहाद नहीं करेंगे और विफाक में अपोजिशन का किरदार निभाएंगे। इससे साफ जाहिर है कि आने वाले हालात इस मखलूत हुकूमत के लिए बेहद मुश्किल साबित होंगे और ये मखलूत हुकूमत शायद ही पूरा साल हुकूमत कर सके। दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो फिर मां जी की दूसरी पेशगोई भी पूरी हो जाएगी कि इमरान खान दोबारा इक्तिदार में आएगा और इसके तमाम केसेस भी खत्म हो जाएंगे। आपको यह भी बताते चलें कि मां जी बेहद सादा दिल और मासूम सी खातून हैं और बड़े ही प्यार और मोहब्बत से पेश आती हैं। एंकर ने उनसे सवाल किया कि आप अपने पास आने वाले लोगों से जो आपसे अपने मुस्तकबिल का हाल पूछते हैं उनसे क्या लेती हैं। इस पर मां जी का कहना था कि मैं किसी से कुछ नहीं मांगती, जो जिसका दिल करता है वो हंसी खुशी दे जाता है। बाकी अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दे रखा है और मैं इसी वजह से खुश हूं कि मेरी दाल रोटी चलती रहती है। ज्यादातर लोग इन्हें 100 या 200 रुपए दे जाते हैं जो ये खुशी से कबूल कर लेती हैं। ये सब कहते हुए मां जी ने फिर से उस नौजवान एंकर को यह कहा कि तुम यहीं पे रहो और अपनों की दुआएं लो, बाहर जाने का मत सोचो, वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। यानी ये अपने पास बैठने वाले शख्स के हालात के मुताबिक ही बड़ा मुखलिसाना मशवरा देने की कोशिश करती हैं और इससे अपने बच्चों की तरह पेश आती हैं। नाज़रीन, मां जी को देखते हुए इस बात पर यकीन नहीं होता कि इस दौर में भी ऐसे सादा दिल और पुराने लोग मौजूद हैं जो इस कदर सादगी और कनात के साथ शुक्रगुजारी करते हुए जिंदगी गुजार रहे हैं। बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत ये तमाम सलाहियतें ऐसे ही लोगों को देता है जो आजिज, मिलनसार और इनकिसार वाले होते हैं ताकि उनसे मखलूक खुदा को फायदा पहुंच सके। हम दुआ करते हैं कि मां जी की हुई ये तमाम पेशगोइयां पूरी हों और इस मुल्क को ऐसी ही ईमानदार क़यादत मुयस्सर आए जिस तरह से मां जी ने इमरान खान के दुरुस्त और ईमानदार होने का दावा किया है। आमीन सुम आमीन। आमीन सुम आमीन। ले जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत आला था। और सबसे पहले जिसने ये सारा कुछ बताया है उसने बड़े अच्छा और डिटेल से सब बताया है। और क्या आप इस चीज़ पे रखते हैं बिलीव के बताने वाले बताते हैं? हाँ, असल में एक मुख्तलिफ एंगल्स हैं ना देखने के। मुझे एक चीज़ ये भी नज़र आई कि एक खातून जिसकी उम्र 100 साल से ज़्यादा है, हाँ। तो
एक तो ये कि जैसे हम जानते हैं कि हमारे दादा या नाना उस एज के जो लोग हैं, यानी कि उस एरा के जो लोग होते थे, उस दौर में मैट्रिक या इंटर भी किया होता था, तो वो आज के हमारे जो मास्टर्स हैं उनसे ज्यादा नॉलेज भी उनके पास होता था, और असल में नॉलेज से ज्यादा अकल होती थी। ठीक है, तो अब जिस इंसान ने 100 साल की जिंदगी का एक्सपीरियंस जिसके पास है, तो उसका एक्सपोजर बहुत ज्यादा जो होता है ब्रॉड हो जाता है, तो उसको चीजें नजर वैसे ही आनी शुरू हो जाती हैं कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस तरह से होते चल रहा है। तो वो अपनी एज फैक्टर का जो एक्सपीरियंस है उस बेस के ऊपर भी अगर कोई बात करती हैं जो लॉजिकली ट्रू, जो सिचुएशंस बन रही होती है उसके अंदर ट्रू बैठ रही होती है। तो इस वजह से हमारे इधर एक ये भी है ना कि कल्चर हमारे वो थोड़े से कमज़ोर हैं, जो इनको हम क्या कहते हैं, हमारा जो बिलीफ सिस्टम है वो कमज़ोर है। तो अगर वो अपने एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर भी कोई बात कर रहे हैं तो लोगों ने कहना कि जी ये तो बड़ी पहुंची हुई हस्ती हैं, इनके पास तो जादू है, ताकतें हैं, और इनके पास जी कोई इल्म है। ऐसा ज़रूरी नहीं एक इल्म ऐसा हो, वो लॉजिकली भी चीज़ों को देख रहे हों तब भी वो चीज़ आ जाती है। बिल्कुल ऐसा ही। तो ये एक चीज़ जो मुझे नजर आई वो ज़रूर, क्योंकि वो एक सादा और पुराने उसकी खातून ना उस दौर में 2 × 2 4 ही होते थे। अब तो 2 × 2 3.8 से लेके या 3.6 से लेकर 4.4 के दरमियान की वैल्यू जो है उसको कहा जाता है। इनके इतना कॉम्प्लेक्स कर दिया हुआ चीज़ों को। तो उस वाले से देखा जाए तो ये उनकी हो सकता है कि वही जो एक्सपोजर है उसकी बेस के ऊपर उन्होंने बातें की हों, क्योंकि नज़र तो सबको आ रहा होता है ना कि क्या होना है, किस तरह से होना है। इमरान खान वाली बात की जाए तो इमरान खान का भी पता है कि इमरान खान को तो पहले से ही इन्होंने गिरफ्तार कर लिया हुआ था, और किया हुआ था तो क्यों किया हुआ था ये तो कॉमन बंदे को भी पता है कि जी उन्होंने उनको नहीं था छोड़ना। इवन इलेक्शन अगर इमरान खान जीत भी जाते तो उन्होंने फौरन आते साथ ही ऊपर नहीं बैठ जाना था, पहले उनका सारे केसेस वगैरह इनको डिसॉल्व किया जाता या करा के तो फिर आया जाता। हाँ, ये ज़रूर था कि मियाँ साहब को था कि जी मैं किसी तरीके से बन जाऊँगा, लेकिन वो उनके लिए बहुत हैवी सेटबैक्स हुए, जिस वजह से उनको ये समझ आई कि नहीं। और जो पावरफुल जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो सारा कुछ मैनेज कर रही होती हैं, उनकी तरफ से भी यही था कि वो खुद ना आए, शहबाज शरीफ को इस वजह से बनाया गया और उन्होंने मरीम को साथ किया। तो वो देखा जाए तो, लेकिन एट दी बैक एंड दिमाग किसका चल रहा है? मियाँ साहब का चल रहा है। यानी कि जो डिसीजंस हैं, अल्फाज किसी के मुंह से निकल रहे हैं, लेकिन वो अल्फाज किसके हैं? वो मियाँ साहब के हैं। जैसे पीटीआई के अंदर से भी कोई भी अमल या कोई चीज़ होती है तो वो जो अल्फाज होते हैं वो किसके होते हैं? इमरान खान के। तो ये वही वाली चीज़ है जो हो रही है। तो हम बस यही हमारी जो बेसिक है दुआ कह लें, या बेसिक हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जो चीज़ सच है वो सामने आए, और अवाम को भी ये चाहिए कि वो भी कबूतर की तरह आंखें बंद करने और सिर्फ बातें कर लेने से क्या होगा? एट द एंड ऑफ द डे नुकसान हम लोगों का ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो उसके ऊपर जब तक कुछ अमली नहीं किया जाएगा तो तब तक कोई फायदा नहीं है। तो यही मुझे जो इस सारे उसके अंदर नजर आया। हाँ, ये ज़रूर है कि ज़ाहिर उनकी एज है इतनी, और ऑनेस्टली अगर देखा जाए तो हाथ देखना, पामिस्ट्री जो बेसिक होती हैं वो आप कुछ बुक्स पढ़ें तो आपको पता चल जाती हैं, आइडियाज़ हो जाते हैं। ठीक है, और बाकी ये अब जैसे उन्होंने उस लड़के को कहा कि जी बाहर ना जाए, तो देयर इज़ अ चांस कि उसकी क्वालिफिकेशन ऐसी ना हो। ठीक है, ये तो अब उनको पता है ना ये कि किस तरह से ये क्या बात हुई, हमारे सामने वो कन्वर्सेशन तो नहीं आई। तो वो कन्वर्सेशन से भी अब अगले को आइडिया हो जाता है कि यार इसकी ये चीज़ है। तो बाहर के अगर जैसे वो इतने पुराना बंदा हो, उनके वाकिफ होते हैं या उनके रिश्तेदार होते हैं, कोई ये होते तो हैं पूरी बाहर जाते वर्ल्ड में ही है। हाँ। पाकिस्तान से ज्यादा बाहर इस चीज को ज्यादा करते हैं, ये जो जादू टूना वगैरह करते हैं इसको ज्यादा होता है। तो पॉसिबल है, आपकी बात से मैं एग्री करती हूँ कि उनको वैसे ही इतना आइडिया हो कि अब ये हालात बन रहे हैं, अब ऐसा होगा वैसा होगा। तो इस वजह से तो बाकी बस इसके साथ हमें मेरे ख्याल में इजाज़त लेनी चाहिए। हमने पहले आज लंबा जो वीडियो वाला सीन था वो किया है, तो इसी के साथ हम आपसे लेना चाहेंगे। इसके साथ ही हमें दें इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखें। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।